उसने मेरे यहाँ ब्लेड रखा, फिर एक इंटरव्यू में कहते मेरे यहाँ ब्लेड रखा है। कहाँ सेफ साइड लेके चलो, मैं उसको जी अपने बेडरूम में लेगी। उसने कहा मैंने गैरत के नाम पे मारा। मैंने उसको कहा अगर तूने गैरत के नाम पे मारा ना तो सबसे पहले अपने घर से गंदगी खत्म करता। नाजुक वो प्लास से जैसे वो किसी चीज़ के साथ खींच रहे हैं नाजुक अज़ा को, तो उसको इन्होंने जला डाला। उसके मुंह के दान ना छोड़े, इतना वहशियाना इन्होंने तशद्दुद किया उसके ऊपर। सर के पीछे छुरियों के वार थे, कान काट दिया, नाक की हड्डी तोड़ दी, आंख बाहर आ गई, कमर पीछे पूरी जिस्म जो तशद्दुद से भरा पड़ा था। ये घुटनों के ऊपर वहशियाना तशद्दुद था, हड्डियाँ टूटी पड़ी थी, ये दोनों शोल्डर्स की हड्डियाँ टूटी थी। मैंने अपने भाई को अपने हाथों से ऐसे उठाया। अब मुझे ये बताएं कि वो सेरे मैं कहाँ लेके जाऊँ? कब्र पे जाके लपेट दूँ? वो सेरा उसके सर पे रख दूँ? कब्र पे जो शेरवानी थी उसके साथ कब्र को लपेट देता हूँ। पाँव देखते ही मेरी चीखें निकल गई। जब तो पूरे के पूरे मैंने बॉडी देखी है तो आप यकीन माने कि हम लोग मर गए वहाँ पे, चीखें मार मार के रोए और गड़गड़ा के रोए। हम लोग मर गए वहाँ पे, लोग हमें वहाँ पे कोई पानी पिला के उठा रहा है, कोई दिलासे दे रहा है, ठीक है, कि इतना हम लोग मर गए कि यार इन लोगों ने हमारे साथ क्या सफाकियत की है। जुल्म की इंतहा है। हमारे बच्चे का कसूर क्या था कि उसको इन्होंने जला डाला। उसके मुंह के दान ना छोड़े, इतना वहशियाना इन्होंने तशद्दुद किया उसके ऊपर। सर के पीछे छुरियों के वार थे, कान काट दिया, नाक की हड्डी तोड़ दी, आंख बाहर आ गई, कमर पीछे पूरी जिस्म जो तशद्दुद से भरा पड़ा था। ये घुटनों के ऊपर वहशियाना तशद्दुद था, हड्डियाँ टूटी पड़ी थी, ये दोनों शोल्डर्स की हड्डियाँ टूटी थी। मैंने अपने भाई को अपने हाथों से ऐसे उठाया। जो नाजुक अज़ा था उसको भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया। किस चीज़? नाजुक वो प्लास से जैसे वो किसी चीज़ के साथ खींच रहे हैं, इस तरह इन्होंने ये वहाँ पे किया उसके साथ नाजुक अज़ा को। और दूसरी बात कि जब इन्होंने मेरे भाई को रात पकड़ा, जब जिस रात ये इंसिडेंट हुआ है, तो इन्होंने वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के क्लिप्स लिए, तशद्दुद करके उसके ऊपर हाथ पांव बांधे हुए थे। ऐसे वो वीडियोस मेरे पास है, सोशल मीडिया पे भी चल रही, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि ऐसे नाक से ब्लीडिंग हो रही है, आंखें सूजी पड़ी हैं, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी के वीडियो बयान ले रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं वो यरगमाल बना के वो बच्चा वीडियो बयान दे रहा है इनको कि शायद मेरी किसी तरह जान बख्शी जाए, शायद मैं हो सकता है मैं इनको इस तरह के कोई बयानात दे दूं, ये मेरी जान बख्श दें, या मुझे चाहे पुलिस के हवाले कर दे, अल्लाह करे ये मुझे पुलिस के हवाले कर दे, कम से कम मेरी जान तो बच जाए। क्योंकि जान बचाने के लिए इंसान वही उन्होंने जान नहीं छोड़ी। इन्होंने रईस डर रहा, जिससे वो डर रहा था और जिसकी वजह से वो सारे बयान दिए। वो मेरे भाई के आखिरी जो लम्हात थे ज़िंदा के, जो हमने देखे, आज भी हम लोग जब देखते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती, हम रोते हैं, चीखे मार मार के रोते हैं। हम रातों को सोते नहीं हैं, ना दिन को सोते हैं, हर वक्त उसकी याद में हम लोग रोते हैं कि हमारे घर में शादी थी, हमारा आखिरी भाई था, सबसे छोटा लाडला था, हमारा लफ्ते जिगर था, इस घर में शनाइयाँ बजनी थी, इस घर में कोहराम मच गया। निकाह की वीडियो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ मौजूद है मेरे पास, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। जो निकाह हुआ था 23 जुलाई को, 29 जुलाई को बकरीद थी, और नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट मंथ उसकी 14, 15, 16, 17 इस तरह शादी थी हमारे घर पे, और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरा भाई अपने हाथों से कपड़े ख़रीद के लाया था, अपने निकाह का सूट ख़रीद के लाया था, शादी की शेरवानी लाया था, सेरे अपने हाथों से लेके आया था। अब मुझे ये बताएं कि वो सेरे मैं कहाँ लेके जाऊँ? उसकी कब्र पे जाके लपेट दूँ? वो सेरा उसके सर पे रख दूँ? कब्र पे जो शेरवानी थी उसके साथ कब्र को लपेट देता हूँ? वो कहाँ लेके जाएँ जो अपने हाथों से ख़रीद के लाया था मेरा भाई? क्या मेरे भाई ने बिगाड़ा था इनका? उसकी अगर गलती थी ना तो आप उसको पुलिस में देते, हमें बुलाते। घर वाले की औरत की ख्वाहिश ने आपको भाई को कब्र तक पहुंचा दिया, एक औरत की ख्वाहिश ने। लेकिन इंशाल्लाह ये भी कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और फांसी के फंदे तक इनको हम लेके जाएंगे, अल्लाह के फजल से लेके जाएंगे। हमें अपने रब पे तवक्को है। उसने कहा मैंने गैरत के नाम पे मारा। मैंने उसको कहा अगर तूने गैरत के नाम पे मारा ना तो सबसे पहले अपने घर से गंदगी ख़त्म करता, फिर हमारे भाई की तरफ आता, शायद हमें इतनी तकलीफ तब ना होती, ठीक है। और फिर मैंने ये भी कहा कि आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप उसी खातून के साथ जो मुर्जिम है, जो आमना मुर्जिम है, उसके साथ वही हशर कर जो मेरे भाई के साथ किया है, हम अपनी FIR वापस ले लेंगे, ठीक है। तो वो क्या फिर आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि वो इस तरह करेगा? हम तो कहते हैं करे, क्योंकि वो गैरत का रंग दे रहा है। अब तो पुलिस भी एक्सपोज कर चुकी है कि उस बंदे के सामने एक्सपोज कर चुकी है कि इस खातून का उसके साथ 6 माह से रिलेशन था और काफ़ी कंफर्टेबल जोन में थे, ये एक दूसरे को डेट्स करते थे, ये बड़े गहरे रिलेशन में थे। ये वहाँ के जो इंचार्ज IO साहब है वो बता चुके हैं, सुहेल साहब, कि इनका जो मकतूल का मोबाइल है वो फ्रांजी के लिए भेजा, उसमें बहुत सारे इस तरह के शवाहिद मिले हैं जो गंदी
वो इस तरह की जो चीज़ें फ़लाँ फ़लाँ वो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे पास भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैंने आपको पहले बताया है, काफ़ी शवाहिद हमने इकट्ठे किए हैं और ये वक्त आने पे हम लोग मीडिया के सामने शेयर करेंगे, पुलिस के सामने शेयर करेंगे, ठीक है। हमने अपने सोर्सेज के मुताबिक वो सब चीज़ें इकट्ठी की हैं, ठीक है। और बहुत से इंशाल्लाह इनको सज़ा मिलेगी यार। हम लोग बस फिर भी आला अफसरान से अपील करते हैं कि खुदारा इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि कल को कोई सफाक दरिंदा ना पैदा हो फरहान नामी, ठीक है। कल को कोई किसी माँ का लाल ना बिछड़े, ठीक है। कल को किसी का रईस ना छीना जाए। इसको इतनी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, ये मेरी आला अफसरान से अपील है। भाई की लाश की बेहुरमती की गई, इसको जलाया गया, ठीक है। उसको जलाया गया, हाथ पांव बांध के ज़िंदा जलाया गया, कोमा में था उसको जलाया गया, उसकी कितनी ब्लीडिंग हुई वो सब दुनिया ने देखी। अहले इलाका हमारे साथ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, अहले इलाका हमारे साथ है, अहले मोहल्ला हमारे साथ है। आप इस पूरे इलाके से आप ख़ुद जाके सर्वे कर लें कि रईस किस तरह का लड़का था। आपको बूढ़े से बूढ़ा बंदा और बच्चे से बच्चा जो है ना, आपको उस बच्चे की गवाही देगा कि वो रईस इस तरह का नहीं था। मेरा भाई हाफ़िज़ कुरान था अल्हम्दुलिल्लाह। ये खातून कहती है कि मेरे घर वो डिकेटी करने आया था। ये इंसिडेंट होने से 10-15 दिन पहले मेरे घर आया था डिकेटी करने, ठीक है। वो मैंने गेट खोला, उसने मेरे यहाँ ब्लेड रखा, फिर एक इंटरव्यू में कहते मेरे यहाँ ब्लेड रखा, एक इंटरव्यू में कहते मेरे यहाँ ब्लेड रखा। उसके तो हर इंटरव्यू में उसका मौक़िफ़ ही अलग होता है, ठीक है। उसने कहा जी मुझे, वो कहता मुझे कहीं सेफ साइड लेके चलो। मैं कहाँ सेफ साइड लेके चलो, मैं उसको जी अपने बेडरूम में लेगी, वहाँ जी उसको अपने बेडरूम में लेगी। जाते हुए मैंने अपनी बेटी को ऐसी आंखों से इशारा किया, अपने दादा को बुला। ये मीडिया पे आके कहती थी जी मेरे रूम का एसी ख़राब हो गया था, मुझे अपने देवर के कमरे में सोना पड़ा। फिर एक इंटरव्यू में उसने कहा जी मैं तो साथ गई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो सो रही थी, ये हुआ वो हुआ। फिर जब पुलिस ने इसको एक्सपोज किया है तब जाके ये इतना मानी है कि हाँ मैं गई हूँ, गाड़ी में बैठ के फ्रंट सीट पे बैठी थी, मेरे साथ मेरी एक बेटी मौजूद थी, छोटी बेटी, मैं उसको साथ लेके गई हूँ, ठीक है। अब इनके इंशाल्लाह देखना तरह तरह रोज़ इनके बयानात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं और ये इंशाल्लाह ये कानून की गिरफ्त में, और इनको कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह की ज़ात में अल्लाह की भी गिरफ्त में आए। और आप ये देखें, मरना सब ने एक दिन, जाना उस मिट्टी में, कब्र में ही जाना इन्होंने, ठीक है। जो रईस है वो यहाँ पेशानी से पकड़ के ना, पेशानी के बालों से पकड़ के घसीटता लेके जाएगा अल्लाह की अदालत में कि या अल्लाह ये शख्स है, इसने मुझे इतना नुकसान पहुँचाया, या अल्लाह ये शख्स है जो जान मजीदी की मौत तेरे हाथ में थी, इस शख्स ने ली, या अल्लाह मुझे इसने इतना मारा है। वहाँ उस अदालत में इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, अल्लाह की अदालत में।